हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सब सही होंगे। तो वेलकम करता हूँ आपकी हमारी नई वीडियो में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे पूरी एक सीरीज में, ठीक है, वन बाय वन। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को समझेंगे, फिर हम मेडिवल हिस्ट्री को, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन वर्ल्ड हिस्ट्री को वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो हिस्ट्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस तरीके से हम हिस्ट्री के साथ डील करते हैं, किस तरीके से हम हिस्ट्री को समझते हैं। तो वन वन उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिस्ट्री हो, ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री को क्या कहते हैं, जैसे सबको पता होगा। हिस्ट्री अगर मेनली देखा जाए तो पास्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको कहते हैं हिस्ट्री। किसी भी चीज के बारे में जो कि पास्ट में हुई घटना के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो हिस्ट्री है। मेनली हिस्ट्री एक साइंस की तरह है। साइंस कैसे, जैसे कि जो पास्ट में हुई चीजें उनके बारे में पढ़ना, जो भी घटनाएं हुई पास्ट में, जैसे एंशिएंट में जो भी हुआ होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, स्टोन एज का नाम सुना होगा, मेडाइवल में जैसे कि अकबर आया, ठीक है, अकबर के बाद फिर राजपूत जो पीरियड्स वो रहे, फिर देन उसके बाद जो मॉडर्न आया, अंग्रेजों का जो राज हुआ, ब्रिटिश पीरियड आया फिर उसमें, ठीक है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जैसे कि 1947 के बाद, तो हम हर चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो एक साइंस की तरह और एक आर्ट की तरह, ठीक है, हिस्ट्री है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो हम समझते हैं हिस्ट्री को, ठीक है, वन वन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री में। हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं कितने, तीन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। पहला पीरियड है प्री हिस्ट्रिक पीरियड, देन सेकंड है प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड, और थर्ड वन है हिस्ट्रिक पीरियड। तीन हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो एनिशेंट मेडाइवल सबको पढ़ते हैं। हमको पता है कि एनिशेंट में जो हमें पार्ट्स पढ़ने वो एनिशेंट के ही पार्ट्स हैं, मॉडर्न के जो है वो मॉडर्न में, मेडाइवल के मेडाइवल में। वैसे सेम है कि हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स जो है हमें वन बाय वन को टैकल करना होता है, जैसे कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो कि मेनली हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जैसे कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ। जैसे कि हम कहते हैं कि जो ओरिजिन है मैनकाइंड का वो कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका में ओरिजिन हुआ। और क्रेडल कहाँ हुआ, उसका जो पालना हुआ, जो उसका पालन हुआ, पालन पोषण कहाँ पे हुआ, वो एशिया में हुआ, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन थी, येलो सिविलाइजेशन जो कि चाइना में थी, ठीक है, फारस की सिविलाइजेशन। तो अलग अलग सिविलाइजेशन। तो किस तरीके से अफ्रीका से जो है वो लोग मूव हुए, जो कि हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, जिनको हम ऐसे बंदर की तरह भी कहते हैं कि पहले बंदर हुआ करते, वो किस तरीके से अफ्रीका से मूव हुआ। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, तो अफ्रीका और यहाँ पे इंडिया, तो अफ्रीका से ये सब कुछ मूव होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यूरोप की साइड गए, ठीक है, इधर से ये एशिया वाली साइड आए, और यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि इजिप्ट में थी, देन यहाँ से मूव होकर इंडिया की तरफ आए, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहा गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको ही कहा गया अर्बन सिविलाइजेशन, जो कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, जिसमें कि घर मकान उस तरीके से बनाए गए थे जिन्हें हम समझेंगे वन बाय वन आगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे। अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको पता होगा अफ्रीका और इंडिया, अफ्रीका से एशिया की तरफ मूव हुए, फिर कुछ यूरोप की तरफ मूव हुए, कुछ चाइना की तरफ गए, ठीक है, जो कि एशिया का ही पार्ट है। देन इस तरीके से जो है वो इनका मूवमेंट हुआ। और इसको हम मेनली कहाँ पे पढ़ते हैं, मेनली हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। सो मेनली इसको प्री हिस्ट्री को हम कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में। जो हम हिस्ट्री में इसका पोर्शन पढ़ेंगे वो मेनली इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन एज, ठीक है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्टोन एज। तो स्टोन एज में जैसे कि पैलेओलिथिक, लियोलिथिक, न्यूलिथिक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज या फिर न्यू स्टोन एज, देन चारकोलिथिक पीरियड जिसमें कि कॉपर का यूज हुआ, इसलिए उसको चारकोलिथिक कहा गया। तो उसके बारे में हम डिटेल में किसमें पढ़ते हैं, स्टोन एज में। इसमें कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था जो प्री हिस्ट्री है, क्योंकि उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे तो दूर की बात है, क्योंकि जानवरों की तरह थे, ठीक है, आधे जानवर हुआ करते थे। तो जानवरों उस टाइम पे तो लिखना जो था वो पॉसिबल था ही नहीं, तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट था ही नहीं। हाँ, कुछ चित्र से जैसे मिले हुए हैं, जैसे कि कुछ ऐसी इमेजेस मिली हुई हैं, जैसे कोई ऐसे वो है, ठीक है, और ऊपर उसको ये रख दिया और एक साइड से वो निकाल दिया और ऐसे बना दिया। तो इस तरीके की कुछ इमेजेस जो है वो मिली है, लेकिन इनसे ये पता चलता है कि ह्यूमन काइंड था, पर ये नहीं पता चलता कि उनके पास कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट थे। तो उस टाइम पे कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि अवेलेबल नहीं थे, रिटर्न डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं था, और इसको हम कहते हैं इसलिए स्टोन एज। और इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा अध्ययन करा है, सबसे ज्यादा स्टडी करी है, वो किसने करी है, ब्रूस फूड ने। तो इसलिए ब्रूस फूड जो है, ब्रूस फूड को कहा जाता है फादर ऑफ दिस पीरियड। तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड है या फिर स्टोन एज, स्टोन एज का जो फादर किसको कहा जाता है, ब्रूस फूड को, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा स्टडी करी हुई है इस पीरियड के ऊपर। देन हम नेक्स्ट कहते हैं स्टोन एज को हम समझेंगे जब हम इसके बाद लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो स्टोन एज के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, स्टोन एज किस तरीके से था, क्या स्टोन एज में हुआ, पहला जो मटेरियल यूज हुआ, किस तरीके से जो आग का निर्माण हुआ, किस तरीके से जो है वो कॉपर सबसे पहला मटेरियल यूज किया गया, मेटल यूज किया गया ह्यूमन के द्वारा। देन स्टोन्स के कुछ हथियार बनाए जाते थे, हड्डियों के हथियार बनाए जाते थे, वो किस तरीके से, उन्हें हम समझेंगे वन वन। सो प्री हिस्ट्री। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं कहाँ पे, प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में हम मेनली क्या करते हैं, प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड था जिसमें कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। इंडस वैली जैसे कि मैंने पहले बताया कि अफ्रीका से एशिया की तरफ मूव हुआ करते, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुई, और वहां से कहाँ पे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, और सबसे बड़ी सिटीज पाई गई उसमें, कुछ पोर्ट्स पाए गए, ठीक है,
जो महल वगैरह बनाए गए थे, सिटाडेल जिनको कहते हैं, वो बनाए गए थे। तो वो कहाँ पे देखे गए? इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में क्या था कि रिटर्न डॉक्यूमेंट तो थे, बहुत सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमें मिले, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते क्योंकि कुछ फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, मान लो ये, तो अब कैसे पढ़ोगे इसको, क्या क्या लिखा हुआ है? तो जिसने लिखा होगा उसी को पता होगा। तो जिन्होंने वो लिखा था वो तो मारे गए, किस तरीके से मारे गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से खत्म हुई इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अलग अलग तथ्य हैं उस पर। कईयों का कहना है कि फ्लड के कारण, कईयों का कहना है कि मंगोल से आर्यन जो आए उनकी तरफ से, कईयों का कहना है कि अर्थक्वेक की वजह से, कईयों का कहना है कि जो भी जंगल में आग लगी उसके चक्कर में वो लोग मारे गए। लेकिन उनके जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको समझना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनके रिटन डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, अवेलेबल तो हैं, बट रीडेबल नहीं है। उनको हम पढ़ नहीं सकते वो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ, कौन सी वो लैंग्वेज यूज करी है, उनके बारे में जो है हमें नहीं पता। सो आज तक वो डिकोड नहीं किए गए। देन हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह, जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो जब आर्कियोलॉजी के सर्वे हुआ तो उसके हेड जो रहे वो जॉन मार्शल रहे। और पहली खुदाई जो कि हड़प्पन में हुई, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा में हुई, हड़प्पा जो कि अभी सिंध पाकिस्तान में है, ठीक। सो हड़प्पा में जो सिविलाइजेशन हुई तो उसके जो हेड थे आर्कियोलॉजिकल जॉन मार्शल थे। और पहली खुदाई किसने करी? दयाराम सहानी ने। सो दयाराम सहानी ने पहली खुदाई करी और जॉन मार्शल उस टाइम के उसके हेड थे, इसलिए जॉन मार्शल को कहा था फादर ऑफ दिस पीरियड। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत करीब से देखना और उसके जो हेड रहे वो जॉन मार्शल थे, इसीलिए उनको कहा गया फादर ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा गया, ठीक। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्ट्री पीरियड। हिस्ट्री पीरियड जैसे कि हमने देखा, आप समझ यही सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री पीरियड तो पहले जो पढ़ रहे थे वो क्या था, वो भी एक हिस्ट्री का ही पार्ट था, ठीक है। लेकिन मेनली जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से, हिस्ट्री पीरियड जिसको हम कहते हैं। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा, प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में और हिस्ट्री पीरियड में। बट मेनली जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है हिस्ट्री पीरियड से। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इससे पहले जो भी चीजें थी हम उन्हें सिर्फ समझते हैं, उनके बारे में जो लिखे हुए रहते हैं उनको हम जान नहीं सकते क्या लिखा हुआ क्या नहीं। तो इसलिए मेन हिस्ट्री है यहाँ से स्टार्ट होती है हिस्ट्री पीरियड, जो कि रिटर्न, जिसमें कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी थे और रीडेबल भी थे, उनको हम पढ़ भी सकते थे, ठीक है। इन सबको हम पढ़ भी सकते थे और ये रीडेबल भी थे। और उसी के साथ इसमें जो मेनली हम चीजों को पढ़ते हैं वो कौन कौन सी, इसमें पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, आपने बहुत बार सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी मुगल पीरियड से पहले पहले जो भी दिल्ली सल्तनत जो भी, उससे पहले पहले जितना भी वो पीरियड था, जिसमें कि हम मगध के बारे में पढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? एंशिएंट में। सो एंशिएंट हिस्ट्री। देन हम मिडाइवल के बारे में पढ़ते हैं। मिडाइवल में किस तरीके से जो कि आक्रमण हुआ दिल्ली पे, दिल्ली सल्तनत आई, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मूल पीरियड्स आए, देन ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स को हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मिडाइवल हिस्ट्री में हम वही पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में मेनली। एंशिएंट हिस्ट्री में जो कि हम मगध के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से वो बाहर के आक्रमण हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री में हम जैसे कि फ्रांस आया, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ठीक है, डच आए, उन सब के बारे में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में साथ साथ में हम मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लेटर जो मुगल्स थे वो भी इसी पीरियड में थे। देन हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में मेनली हम क्या करते हैं, जब 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया आजाद के बाद जो भी नेहरू पीरियड आया, इसको मेनली पोस्ट इंडिपेंडेंस को नेहरू पीरियड भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जो आई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव, और इस तरीके से जो भी वो हुए उनके बारे में हम 1947 से लेकर टिल आज तक के लिए जितनी भी सरकार हुई है उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से रेजोल्यूशन से वो लेकर आए, किस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट को रन करा, कौन कौन से जो इंप्रूवमेंट्स हैं उनके द्वारा किए गए, डेवलपमेंट की गई, उनके बारे में पढ़ते हैं। देन हम देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसमें कि हम पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, यूरोप के बारे में, किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हुई। मेनली हम पढ़ते हैं इसमें यूरोप के बारे में, क्योंकि यूरोप में ज्यादा जो कि चीजें देखने को मिलती है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो कि मेनली वर्ल्ड में देखी गई, तो कहाँ से वो यूरोप से वो हुई। देन हेरोडोटस इस पे काफी सारी बुक्स लिखी हुई है हिस्ट्री के ऊपर, तो इसीलिए हेरोडोटस जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री पीरियड, जो कि एंशिएंट मॉडर्न, मिडाइवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट जो हिस्ट्री है उसके फादर किसको कहा था? हेरोडोटस, क्योंकि उन्होंने इस पे काफी रिसर्च करी हुई है, काफी बुक्स इनकी जो पब्लिश की हुई है इस चीज पे, हिस्ट्री के ऊपर। तो हम हिस्ट्री पीरियड में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि हिस्ट्री देखा हमने, हिस्ट्री में हमने 3 चीजें देखी, कौन कौन से? प्री हिस्ट्रिक पीरियड देखा ना, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड देखा, हिस्ट्रिक पीरियड देखा हमने, ठीक है। प्री हिस्ट्री में हमने किसके लिए कि मेनली ये ज्योग्राफी में पढ़ाया था, रिटन डॉक्यूमेंट कौन था? स्टोन एज इसको कहा था, और बोरोस्फोर्ड इसके फादर हैं। देन प्रोटो हिस्ट्री को रिटन डॉक्यूमेंट्स, बोरोस्फोर्ड इसके फादर मतलब क्या इन्होंने इस पर इसलिए उनको फादर कहा था, एज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इसमें रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, बट हम उनको पढ़ नहीं सकते, रीडेबल नहीं है वो, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा गया जॉन मार्शल इज नोन एज द फादर ऑफ दिस पीरियड। देन हिस्ट्री पीरियड में हमने देखा हिस्ट्री पीरियड जो है वो रिटन भी है और रीडेबल डॉक्यूमेंट्स भी
जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और हेरोडोटस के बारे में, जो कि इसके नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री के, इसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें हम देखते हैं स्टोन एज क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर एंशिएंट और उनको सबसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिर्फ स्टोन एज तक, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोन एज, जिसको हम प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा कि प्री हिस्ट्री के पीरियड में हम स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, और स्टोन एज को ही लिथिक पीरियड भी कहते हैं। लिथिक क्यों? क्योंकि स्टोन का मेन यूज किया गया, इसलिए इसको लिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तो स्टोन एज को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। स्टोन एज में जब हम पढ़ते हैं तो स्टोन एज में क्या करते हैं, तीन चीजों को पढ़ते हैं। पैलियोलिथिक है, जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, और मेनली देखा जाए तो स्टोन एज को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो स्टोन एज में पहला जो ओल्ड स्टोन एज, जो पहले जो स्टोन एज हुई होगी, उसके बाद मिडिल स्टोन एज जो कि सेंटर में हुई होगी, देन जो न्यू जो स्टोन एज हुई होगी। न्यू और मॉडर्न और जो मिडिल और ओल्ड, इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम इस पीरियड को पढ़ते हैं स्टोन एज को, ठीक है, जहाँ फिर प्री हिस्ट्री के पीरियड में, तो प्री हिस्ट्री के पीरियड में हम मेनली क्या करते हैं कि मेनली जो हम देखते हैं कि इसमें स्टोन का यूज हुआ है। तो जब ओल्ड स्टोन एज हुआ होगा तो उसके जो हथियार होंगे, जो चीजें वो स्टोन से बनाते होंगे, तो वो किस तरीके की होंगी? वो बहुत ही मतलब उस तरीके की होंगी, स्टार्टिंग में उन्होंने बनाना भी स्टार्ट ही करा था, तो इतनी डेवलप नहीं होंगी। जब मिडिल स्टोन में एज में आए होंगे तब उन्होंने कुछ नए हथियार, नई चीजें जो है वो पत्थर की बनाई होंगी। देन हम जब न्यू स्टोन एज में आते हैं, और तब तक बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप कर ली थी, और न्यू स्टोन एज आते ही उसी के साथ हम कॉपर का भी यूज करते हैं, जिसको हम चारकोलिथिक पीरियड कहते हैं। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के सेंटर में एक और पीरियड आता है, जिसको हम कहते हैं चारकोलिथिक पीरियड। चारकोलिथिक पीरियड मेनली इसलिए कहा था, चारकोलिथिक पीरियड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना सा है कि तब कॉपर का यूज, जो पहला जो मेटल यूज किया गया ह्यूमन के द्वारा, वो कौन सा था? वो कॉपर था। सो कॉपर का यूज हुआ उस टाइम पे। सो इसीलिए ओल्ड स्टोन एज कहा गया। जब सबसे पहले जो पत्थर की कुछ नई चीजें बनाई गई तो वो इतनी बेटर नहीं थी। देन मिडिल स्टोन एज में उससे थोड़ी सी बेटर हुई, और वो जब न्यू स्टोन एज आया तो उसमें और ज्यादा बेटर उसमें उनको किया गया। तो हम जब पहले इसको इसी को कहा था ओल्ड स्टोन एज को ही पैलियोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज को मेसोलिथिक एज, और न्यू स्टोन एज को न्यूलिथिक एज। जैसे हमने पढ़ा लिथिक, तो उसी से पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, और उसी से कॉपर के उसको कहता है चारकोलिथिक पीरियड। देन हम देखते हैं जो ओल्ड स्टोन एज है वो कब स्टार्ट हुआ। जो ओल्ड स्टोन एज है वो स्टार्ट होता है 2.5 मिलियन से लेकर 12,000 जो कि बीसी है। जैसे हम एडी और बीसी के बारे में समझा होगा, तो हम मान लो एक न्यूट्रल है, जैसे हमने स्केल देखा होगा, तो 0 से 1 जब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो नंबर लाइन में जब हम पढ़ते हैं तो 0 इस तरफ पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ नेगेटिव होते हैं। वैसे इसमें होते हैं, इस तरफ जितना भी है वो एडी है आफ्टर एनो डोमिनी, ठीक है, और इस तरफ बीसी जिसको हम कहते हैं बिफोर क्रिस्ट की जो है उससे पहले। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 2.5 मिलियन से 2.5 मिलियन से ये स्टार्ट होता है, और कहाँ तक? 12,000 तक, ठीक है, 12,000 तक ये पीरियड है। तो ये किस तरीके से आता है? ये इस तरीके से आता है, ऐसे जाएगा तो ये इस तरीके से, नंबर सिस्टम तो उसका इस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन ये पीरियड इस तरीके से मूव करता है। सो 2.5 से 12 के तक, जब यहाँ पे आएगा तो 0 पे, फिर 180, 280, और जब अब हम बात करते हैं तो हम है कहाँ पे? 2024 में, जिसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी, राइट, 21st सेंचुरी। तो हम 2024 एडी में है अभी, तो इस तरफ जाएंगे तो बीसी में, जबकि यहाँ से 1 2 इस तरीके से मूव करेगा। तो हम कहाँ पे? जब हम ओल्ड स्टोन एज की बात करते हैं 2.5 मिलियन ईयर्स बैक, 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 तक जो पीरियड रहा, इसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, यहाँ पे ओल्ड स्टोन एज। जिसमें कि क्या हुआ, हमने पहले देखा कि अफ्रीका से जो है वो ओरिजिन हुआ और अफ्रीका से मूव करना स्टार्ट करा, ठीक है, और यहाँ से यूरोप की तरफ आए। इस तरीके से कुछ अफ्रीका का जो मैप है वो है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से, और यहाँ पे एशिया है हमारा, और यहाँ पे हमारा प्यारा सा इंडिया। तो यहाँ से जो है मूव करना स्टार्ट करा, ठीक है, एशिया की तरफ, यूरोप की तरफ। ये ऊपर का पार्ट जो है वो यूरोप का है, तो यूरोप की तरफ मूव करना स्टार्ट करा। तो यहाँ से जो मूव हुआ, तो कहाँ से हुआ? ओरिजिन हुआ कहाँ पे? अफ्रीका में। जो मैन का ओरिजिन हुआ वो कहाँ पे? वो अफ्रीका, जबकि इंडिया पहले इधर यहाँ का एक पार्ट था। यहाँ से ये आते हुए, इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे किस तरीके से यहाँ से वो मूव हो। सो ओरिजिन जो हुआ वो अफ्रीका में हुआ। कब हुआ? 2.5 मिलियन, जिसको हम कहते हैं 25 लाख साल पहले। जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो हम 25 लाख साल पहले भी पढ़ेंगे किस तरीके से जो है अर्थ का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से जो है वो गोंडवाना आइलैंड और इस तरीके की चीजें हैं वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओरिजिन हुआ जो कि अफ्रीका में हुआ। इस टाइम पे जो इंसान था वो खानाबदोश था। खानाबदोश को जो इंसान को ही खाता। तो मैन ईट्स मैन, कहाँ पे? जो ओल्ड स्टोन एज था, इसमें क्या था? जो इंसान था वो इंसान को खा जाता था, ठीक है, क्योंकि जानवर की तरह था उस टाइम पे। जानवर था इतना, अभी हमारी जो है वो दिमाग विकसित हो अभी भी, क्योंकि अभी कहा जाता है हम विकसित हैं, लेकिन आपको अभी भी पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है किस तरीके से जो है चीजें होती हैं हमारे इधर। जैसे कि हम घटनाएं सुनते हैं फीमेल्स के साथ जो अत्याचार किया जाता है, जिसके रेप्स वगैरह, या फिर और भी मर्डर वगैरह।
तो इंसान तो अभी भी वैसे ही है, जानवरों की तरह ही है। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत विकसित हुआ है, लेकिन है तो जानवरों की तरह ही अभी भी। ऐसे कहा जाता है, फर्क तो कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता, क्योंकि विकसित तो हुआ है लेकिन अभी हरकतें वैसी ही है। तो उस टाइम पे जो था, इंसान इंसान को खाता था, आज भी खाता है, आज तरीका अलग होगा बस, फर्क तो वही है, सेम ही है बाकी। और लर्न क्या करना, लिविंग जो रहना जो है वो स्टार्ट करेगा मेसोपोटामिया में, हड़प्पा सिविलाइजेशन। जैसे वो अफ्रीका से मूव करे, तो अफ्रीका में मेनली क्या हुआ कि अफ्रीका में जब उन्होंने मूव करा था, वो उस टाइम पे वो वहां पर पेड़ पौधे हुआ करते, तो वो जब उन्होंने मूव करा तो वो क्योंकि इस तरीके से झुक के चला गया था जैसे एक मंकी चलता है, कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो एक मंकी की तरह थे। तो वो क्या था, वो उस तरीके से चलते थे। बट जब उन्होंने एशिया की तरफ से आना मूव स्टार्ट करा, तब उनको दिखी बड़ी बड़ी घास, जैसे बड़ी बड़ी घास है, तो बड़ी बड़ी घास में क्या होता है कि जानवर जो फॉर एग्जाम्पल अगर शेर है तो उन पर अटैक करेगा, तो किस तरीके से वो बचेंगे। तो बचने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्टार्ट करा कि उठना स्टार्ट करा, कि हम घास उनकी हाइट से बड़ा था, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी हाइट से ऊंचा घास है, तो उनको क्या करा, ऐसे इस तरीके से देखने की जरूरत पड़ी कि उठ के हम देखेंगे उसको। तो उन्होंने स्टार्ट करा कि इस तरीके से चार पैरों से दो पैरों पर चलना स्टार्ट करा, क्योंकि अगर उनको अपनी लाइफ सेव करनी थी तो उनको दो पैरों पर चलना था। तो इस तरीके से उन्होंने चलना स्टार्ट करा। और जब वो मेसोपोटामिया और एशिया में आए, एशिया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि इजिप्ट में है, वहां आए, या फिर एशिया में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए, तो वहां पे वो वैसे के वैसे थे जानवरों की तरह। और यहाँ पे उन्होंने खुद को डेवलप करना स्टार्ट करा, कहाँ पे, मेसोपोटामिया हड़प्पा, जहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, जानवरों को पालना स्टार्ट करा, ठीक है, रहना स्टार्ट करा, आग की खोज करी इसी पीरियड में, ठीक है, आग की खोज करी, फिर घर बनाना स्टार्ट करा। तो पहली अर्बन जो सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा था, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसको हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ठीक है। सो वहां से मूव करके वो मेसोपोटामिया और हड़प्पा वाली साइड्स पे है, और यहाँ पे उन्होंने खुद को डेवलप करना स्टार्ट करा। इसी को हम लार्जेस्ट पीरियड कहते हैं। आपने देखा कि 2.5 मिलियन ईयर्स से 12,000 बीसी तक आया, कहाँ से 25 लाख से लेकर 12,000 कितना पीरियड हुआ, हम गैप निकाल लो, ठीक है। देन फायर भी इसी पीरियड में डिस्कवर्ड हुई, जो पहली बार जो आग का जो निर्माण हुआ वो भी इसी पीरियड में हुआ। बैठे होगा कोई, ठीक है, जैसे हम कभी अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आग नहीं होती तो हम क्या करते हैं, पत्थरों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे कोई बैठा होगा हमारा वो एंसेस्टर जो पत्थरों के साथ इस तरीके से कर रहा होगा, ठीक है, और रगड़ने की वजह से उसमें से आग निकली होगी, तो पता चला होगा कि आग है। उससे पहले जो खाना बनाया था वो कच्चा खाया जाता था, तो फिर आग से पता चला कि हमें खाना जो है वो पका के खाना, तो फिर खाना जो है वो पका के खाने लगे। बहुत सारी चीजें इस तरीके से, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो पहले थी वो कच्ची चीजें खाने के लिए, पत्ते खाने के लिए जैसे जानवर खाते हैं उसी तरीके से काम किया करते, बट आजकल नहीं किया करती, क्योंकि अब इसमें डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है, चेंजिंग आ गई है। तो हर चीज में चेंजिंग आ जाती है धीरे धीरे, जिस चीज का आप एक्सरसाइज करते हो, जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हो, वो चीज आपकी आप उसको डेवलप कर लेते हो। ऐसा जैसे कहा जाता है कि अगर पढ़ने के लिए, अगर आपको आदत नहीं है बैठने की, तो आपको आदत बनानी पड़ेगी। जब आप बैठना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तभी तो पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो हर चीज की एक आदत होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो पड़ जाती है किसी भी तरीके की। जैसे आजकल के लड़कों को जैसे कि अगर प्यार किया तो किसी से प्यार हो गया तो रोना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे ऐसे ये हुआ। तो आदत होती है हर चीज की, जिस चीज की आप आदत डालो, पढ़ने की आदत डालोगे पढ़ने की आदत हो जाएगी, घूमने की डालोगे घूमने की, अगर आपको नशे करने की आदत डालनी है तो वो उस तरीके से हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आपकी आदतों पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से ह्यूमन ने आदत डाली, वो पहले चार पैरों पे चलता था, फिर दो पैरों पे वो हुआ, उसके पास घर नहीं था, उसने घर बनाना स्टार्ट करा। किस तरीके से खाना जो है वो पका के नहीं खाता था, खाना पका के आप कच्चा खा लो तो बीमार हो जाओगे। तो इस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हुई आहिस्ता आहिस्ता। सो 2.5 मिलियन ईयर से 12,000 बीसी तक। उसके बाद हम देखते हैं मेसोलिथिक एज, चैम्बर्स स्टोन एज। इसमें कुछ बहुत सारी चेंजिंग नहीं हुई, बट हाँ थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई। ये पीरियड जो है 12,000 से लेकर 5,000 बीसी तक आया, ठीक है, 7,000 साल का ये पीरियड रहा, ठीक है, 12,000 से लेकर 5,000 बीसी तक, जिसमें कि अंतिम संस्कार क्या होता है, मेनली हम देखते हैं अंतिम संस्कार, ठीक है। मोस्ट जो कि अंतिम संस्कार सबसे ज्यादा कहाँ देखे, गुजरात। आप सबको पता होगा कि अंतिम संस्कार क्या होता है। अंतिम संस्कार के बारे में आप सबने सुना भी होगा और कई बार आप गए भी होंगे अंतिम संस्कार में। तो अंतिम संस्कार मेनली देखा जाए तो जब हम हिंदू की बात करते हैं, ठीक है, सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें कि अंतिम संस्कार कौन सा होता है, जब इंसान मर जाता है तो उसकी चिता को आग देना, वो एक अंतिम संस्कार है। तो पहला संस्कार जैसे कि एक मुंडन हो गया, कि बच्चे को जन्म देना, वो एक संस्कार है। उसको पढ़ाना एक संस्कार है, उसकी शादी करना वो एक संस्कार है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक संस्कार है। बाप बनना, माँ बनना, जो भी, अगर आप बाप हो तो एज अ मेल बाप बनना, एज अ फीमेल माँ बनना एक संस्कार है। तो उसी में से एक संस्कार है जो कि अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार इसको किस लिए कहते हैं, 16 संस्कार है। और जो 16 संस्कार है वो है इंसान को जो है उसकी चिता को आग देना, ठीक है, उसको हम कहते हैं अंतिम संस्कार। तो इसीलिए उसको कहा गया अंतिम संस्कार। वैसे भी अंतिम संस्कार को इस तरीके से अंतिम संस्कार नहीं, जलाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं अंतिम संस्कार, एज अंतिम संस्कार, ठीक है। देन मोस्ट जो कहाँ पे देखा जाए, गुजरात में देखा जाए। इसीलिए
सबसे ज्यादा स्केलेटन देखे गए इसी पीरियड में। सबसे ज्यादा उस पीरियड के जो है वो स्केलेटन इतने ज्यादा नहीं देखे गए, क्योंकि लोगों की आबादी भी उतनी ही नहीं थी, और वैसे भी अगर वो होगी भी तो जानवरों की तरह वो रहते थे, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कौन उनको खा गया पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ, इस पीरियड के लोग क्योंकि अभी रहना सहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, खुद को डेवलप करना, घर बनाना, ठीक है। सो इस पीरियड में देखे गए बहुत सारे जो स्केलेटन है वो देखे गए किसमें, मेसोलिथिक एज में, मिडिल स्टोन एज में। देन इसी पीरियड में माइक्रोलिथिक वेपन जो है, माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे वेपन हैं किसकी चीज के, जो कि पत्थरों के छोटे छोटे वेपन हैं वो देखे गए, वो हमें मिलते हैं, ठीक है। जब खुदाई हुई तो इस पीरियड के कुछ वेपन जो है वो देखे गए, ठीक है। माइक्रोलिथिक वेपन, माइक्रो इसलिए क्योंकि छोटे माइक्रो में छोटे छोटे वेपन जो वो देखे गए। देन हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो है, पशुपालन स्टार्ट हुआ। इससे पहले जो है पशुओं को पाला नहीं जाता था। सो पशुपालन जैसे कि हम देखते हैं कि अभी ऐसा कहना सही होगा कि नहीं, बट हम कहते हैं कि जैसे कि गाय और ये सब, बट उस टाइम पे गाय और ये सब कोई देखने को नहीं मिलते, ठीक है। गाय का कहीं भी जिक्र नहीं है। सो जो पहला जो पेट एनिमल था वो कुत्ता था, ठीक है, जिसको हम डॉग कहते हैं। डॉग सबसे पहला जो पेट एनिमल था वो ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है। तो इसी पीरियड में एनिमल को जो पशुपालन है वो स्टार्ट हुआ। दमदम में एक जगह है यूपी में, ठीक है, दमदम में एक जगह है यूपी में जिसमें सबसे ज्यादा डेड बॉडीज मिली है। सबसे ज्यादा डेड बॉडीज कहाँ पे मिली, दमदम यूपी में, ठीक है। और एक और जगह है मोहोदोहा यूपी में, ठीक है। एक दमदम है यूपी में, एक मोहोदोहा है। जो दमदम है वहां पे सबसे ज्यादा डेड बॉडीज देखी गई, और मोहोदोहा जो यूपी में है उसमें सबसे ज्यादा वेपन और ज्वेलरी किसकी, वेपन और ज्वेलरी किसकी, बोन्स की द्वारा, जो हड्डियों की थी। वेपन्स भी जैसे हमने पढ़ा कि पत्थरों के वेपन्स बनाए जाते थे, वैसे ही हड्डियों के भी वेपन बनाए जाते थे। जैसे कोई मर गया तो उसकी जो हड्डियां हैं उनके वेपन्स बनाए जाते थे, ठीक है। जो ज्वेलरी थी, ठीक है, गले में डालने के लिए, हाथों में डालने के लिए, पैरों में डालने के लिए ज्वेलरी थी वो भी किसकी, बोन की बनाई। सो मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज में हम क्या करते थे, अंतिम संस्कार जो स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि आग जो है वो पहले मैंने पैलोलिथिक एज में पढ़ लिया था कि आग का निर्माण हो चुका था, तो उसी की वजह से अंतिम संस्कार ऐसी चीजें। स्केलेटन देखे गए, माइक्रोलिथिक वेपन्स देखे गए, एनिमल्स हस्बेंड्री देखी गई, जो एनिमल का पशुपालन देखा गया। देन वेपन्स देखे गए किसके, बोन्स के, ज्वेलरी देखी गई बोन्स की, और सबसे ज्यादा बॉडीज देखी गई दमदम यूपी में, ठीक है। और मोहदोहा यूपी में वेपन देखे गए, कहाँ पे, मोहदोहा यूपी में। देन हमारे पास नेक्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूलिथिक एज, ठीक है। न्यूलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में स्टोन एज की डेवलपमेंट हुई जब स्टोन का जो अच्छे से यूज किया जाएगा। सो जो न्यूलिथिक एज स्टोन एज है वो 5000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक जो माना जाता है, 5000 बीसी से लेकर 3000 बीसी। इसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, ठीक है, जिसमें कि वेल्स वगैरह लिखे गए, महाभारत और जैसी ऐसी चीजें जो भी रामायण और ये सब, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो न्यूलिथिक एज को जो है वो कहाँ से 5000 से लेकर 3000 बीसी तक जो कि जो पीरियड चला। और जो सबसे ज्यादा इस पीरियड के बारे में बताया वो किसने बताया, सर जॉन ल्यूबरेक। सर जॉन ल्यूबरेक ने जो कि सबसे ज्यादा इस पीरियड के बारे में बताया, उन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इकट्ठा करी। और इस पीरियड के बारे में हमें सबसे ज्यादा जो पता चलता है वो कहाँ से पता है, सर जॉन ल्यूबरेक के, और इनकी एक बुक है, ठीक है, उसमें भी इन्होंने इसके बारे में बताया। देन पैट एनिमल्स, जो कि सबसे ज्यादा जो पैट एनिमल्स जो है कहाँ पे देखे गए, कि पैट एनिमल्स जो कि मैंने पहले कहा कि जैसे मिडिल स्टोन एज में हमने देखा कि पैट एनिमल्स का जो है वो पालना, जो कि पशुपालन स्टार्ट हुआ था। तो पैट एनिमल्स जैसे कि डॉग था, उसको सबसे पहला पैट एनिमल जो कि माना जाता है देखा गया, ठीक। तो पैट एनिमल्स कहाँ पे देखे गए, आदमगढ़, आदमगढ़ जो कि एमपी में एक साइड है, आदमगढ़ एमपी में। और बैगोर, बैगोर जो कि राजस्थान की एक साइड थी, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम इन साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन साइड्स का जो जिक्र है किस चीज के लिए, मेनली पैट एनिमल्स यहाँ पर देखे गए। पैट एनिमल्स कहाँ पे, आदमगढ़ एमपी में और बैगोर राजस्थान में। देन हम देखते हैं कि इसी पीरियड में जब न्यूलिथिक एज की बात करते हैं तभी इसी पीरियड में क्या हुआ, मेसोपोटामिया में बाढ़ हुई, जिसमें कि हमें किस तरीके से हम पता चलता है, क्योंकि बहुत सारा जो ब्लड शेल है वो देखा गया जमीन के नीचे जब एग्जीक्यूशन हुई, ठीक है। बहुत सारी जो हड्डियां देखी गई, स्केलेटन देखे गए, कटे हुए सर देखे गए। तो कटे हुए सर किसी ना किसी चीज से कटे होंगे, किसी ना किसी लोहे से या फिर पत्थर के अगर हथियार बनाए होंगे तो उस पीरियड से उस तरीके से वो काटे गए होंगे। सो वो हमें देखता है जो मेसोपोटामिया में बाढ़ हुई उसके बारे में। इसी पीरियड में एग्रीकल्चर देखी गई, एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुई वो देखी गई इसी पीरियड में। हम आगे चल के न्यूलिथिक एज को डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। इसको समझ लेते हैं पहले, अब फिर नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूलिथिक को डिटेल में समझने, कौन कौन सी एग्रीकल्चर है जो कि सबसे पहले देखी गई, कहाँ पे सबसे पहले जो है खेती की गई उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो स्टार्ट हो गया था। तो कहाँ पे की गई, कौन सा जो एग्रीकल्चर जो कि यूज की गई, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हम धान की बात करते हैं तो वो हाँ उधर यूपी में यूज किया गया, ठीक है, उसकी हस्क देखी गई। देन पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, और फिर वीट की जो वैरायटी जो, ठीक है, उनके बारे में। देन हम देखते हैं होम्स जो है वो बिल्ड स्टार्ट हो गए, घर बनना स्टार्ट हो गए किस पीरियड में, न्यूलिथिक एज में, ठीक है, न्यू स्टोन एज में जो है घर बनना स्टार्ट हो गए। फिर कर्नाटका में एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है मैसूर। मैसूर एक साइट है, ठीक है, कर्नाटका की एक साइट है मैसूर, जिसमें कि ऐश बाउंड देखेंगे, ठीक है। राख के टीले, राख के टीले मतलब कुछ जलाया गया होगा, बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ जलाया गया होगा, और ऊंचे ऊंचे टीले जो कि ऐश के बनाए गए, ठीक है, राख के बनाए गए।
वो देखने को हमें मिले, ठीक है। कर्नाटका की कुछ था। न्यूलिथिक एज को हम और डिटेल में समझने के हम स्टार्ट करते हैं। न्यूलिथिक एज को जो बैरेली जो है, बैरेली की फसल कहाँ पे, ईरान में हुई, ठीक है। बैरेली जो है वो उसकी फसल कहाँ पे देखी गई, ईरान में देखी गई, वो वीट है। गन्ना की फसल जो है मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, सो अब ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़। सो वीट की जो सबसे पहले फसल देखी गई वो कहाँ पे देखी, मेहरगढ़, जो कि 7000 BC पहले की थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राइस की जो फसल सबसे पहले जब खोज की गई, तो राइस जब सबसे पहले खोजे गए वो कहाँ पे खोजे गए, कालीबाग। कालीबाग जो कि यूपी की, हमने पहले देखा कि कालीबाग कहाँ पे, यूपी में। तो कालीबाग के जो है यूपी में राइस की फसल देखी, फर्स्ट जो कल्टीवेशन हुई वहां पे तो खोजा गया, कालीबाग में खोजा गया, बट सबसे पहले जो कल्टीवेशन की गई, कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ की गई, जो कि राइस की वो की गई लहारा दीवा, जो कि यूपी में ही। लहारा दीवा और कोलीबा दोनों ही आसपास में साइड है, दोनों ही पास में साइड है। तो यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन हुई है, सबसे पहले खोजा गया कालीबाग। देन हम देखते हैं माइनिंग स्टार्ट। जैसे कि हमने मूवी देखी है KGF, कुछ काफी चर्चा में रही, उसका पार्ट सेकंड है। तो उसमें भी हमने KGF की जब बात करते हैं तो कोल्ड जो फील्ड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो माइनिंग उसमें देखी गई। सो माइनिंग किसमें, जो माइनिंग स्टार्ट हुई किस चीज के लिए, माइनिंग जो है वो स्टार्ट हुई, जैसे कि हमें कुछ मेटल्स के बारे में ढूंढना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोयले के बारे में। तो उस टाइम पे क्योंकि कॉपर जो था वो एक मेटल जो है इसके बाद जो खोजा गया, तो इसी तरीके से माइनिंग की गई, तो शायद तभी कॉपर की भी खोज हुई होगी। सो माइनिंग स्टार्ट हुई। कलर्ड पोएट्री जो है, घड़े के ऊपर निकासी की गई, निकासी की, जैसे कि कलर्ड, उस पर चित्र बनाए गए, कुछ डिजाइन, जैसे कि कुछ इस तरीके के डिजाइन थे, ठीक है, इस तरीके के कुछ डिजाइन, ये लाल, हरे, पीले, नीले। तो डिजाइन जो मेनली जो देखे गए, रेड देखे गए, ब्लैक देखे गए, ठीक है, वो स्पीड में देखेगा। और लार्जेस्ट जो सर्वाइव्ड साइड थी, ठीक है, लार्जेस्ट सर्वाइव्ड साइड मतलब ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो साइड थी, जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज में भी थी, मिडिल स्टोन एज में भी थी, ठीक है, फिर न्यू स्टोन एज में भी थी, फिर हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी थी, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, ठीक है, हमने पहले पढ़ा मेहरगढ़, जहाँ पे भीड़ देखी गई। और सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाली जो साइड है, सबसे लंबी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो सबसे टाइम तक देखी गई जो साइड है वो है मेहरगढ़। देन हमने देखा न्यू स्टोन एज में, हमने देखा जब न्यू लिथिक पीरियड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, इससे पहले हमने देखा इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड में हमने देखा था कि जैसे कि मेनली मैंने आपको पहले बताया कि चालकोलिथिक पीरियड में हम पढ़ते हैं कॉपर के बारे में, कॉपर की उस टाइम पे खोज हुई। तो हम चलते हैं तो कॉपर एज या फिर चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो कॉपर एज चालकोलिथिक पीरियड में मेनली हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर जो है वो फर्स्ट मेटल है जो कि यूज किया गया किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, पहला मेटल है। और कॉपर के वेपन्स देखे गए इसी पीरियड में, और कॉपर की ज्वेलरी, जो ज्वेलरी थी वो भी देखी गई, और कॉपर के कुछ वेपन्स जो है वो इसी पीरियड में देखे गए। सो कॉपर जो है वो पहला मेटल था जो कि ह्यूमन के द्वारा यूज किया गया। उसके बाद देखते हैं, जैसे हमने प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री में होना पड़ा ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन, उस टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी बार जो कि पूछी जाती है वो एग्जाम्स वगैरह में, कम्पिटेटिव एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें पूछी जाती है। तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी, जैसे कि इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़। पहले हमने देखा मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। उसके बाद हम देखते हैं बुर्जहोम, बुर्जहोम जो कि कश्मीर है। बुर्जहोम की एक और बात आपको बता दूं कि बुर्जहोम में जब खुदाई हुई तो वहां पे देखा गया कि एक इंसान के साथ उसका जो है डॉग है वो भी दफनाया हुआ था। यहाँ से पता चलता है कि जो जो मालिक था उसके साथ साथ कुछ ना कुछ दफनाने की जो है वो भी एक प्रक्रिया जो है वो की जाती थी। तो बुर्जहोम में देखा गया कि इंसान के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया था उसी के साथ। कालीबा यूपी, जिसमें कि हमने देखा राइस के बारे में, कालीबा कहाँ पे, यूपी में। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में। चिरंद जो कि बिहार में है, चिरंद आज भी फेमस है, ठीक है। सो बिहार का एक जो कि डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाला एक टाउन है चिरंद। सो चिरंद जो है कहाँ पे, बिहार में है। देन हम देखते हैं भीमबेटका, भीमबेटका जो कि एमपी में है, काफी प्रसिद्ध है अपनी, जैसे कि स्केलेटन वगैरह वहां पे मिले, ठीक है, कहाँ पे, भीमबेटका में, ठीक है। तो भीमबेटका कहाँ पे, एमपी में। देन हम देखते हैं पल्लवरन, पल्लवरन कहाँ पे, मद्रास में। मद्रास के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। सो साउथर्न हमारे जो स्टेट है उसकी एक सिटी है मद्रास। सो पल्लवरन कहाँ पे, मद्रास में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी। सो आज के लेक्चर में हमने समझा कि किस तरीके से जो हिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में, और हिस्ट्री जो पीरियड है उसके में। उनको हमने डिटेल में पढ़ा कि प्री हिस्ट्री में क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद हमने स्टार्ट करा था अपना स्टोन एज। तो स्टोन एज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, स्टोन एज की जो 3 जो वो थी, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, और उसके बाद हमने देखा न्यू स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे उसके साथ हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले कि हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वो आपके फायदे की हैं। और उससे क्या होगा कि हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लेकर आए। सो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में समझेंगे, उसकी जो साइट्स हैं उनको समझेंगे। देन हम वैदिक पीरियड, उस तरीके से हम पूरी हिस्ट्री को लेकर चलेंगे। हमारा जो इकोनॉमिक्स का बैच है वो साथ में चल रहा है, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी के साथ हम इंग्लिश का भी एक बैच लेकर आएंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इन सब चीज़ों पे भी हमारे बैचेज जो हैं वो चल रहे हैं। सो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।